जैसे जैसे अतुल सुभाष का जो भी मामला आया है, तो इस मामले में बहुत सारे डिबेट हो रहे हैं, सारी बातें हो रही हैं, ये बनना चाहिए, पुलिस आयोग बनना चाहिए, हेल्पलाइन बनना चाहिए, अमेंडमेंट होना चाहिए। जब निर्भया केस आया था तो उसमें भी मतलब उसमें बहुत सारी बातें हुई। मतलब इस मामले को मीडिया सहित पूरे इंडिया में मतलब ये मामला बहुत उछला और उसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए कानून में बहुत सारे अमेंडमेंट। तो क्या ये अभी जो ये अतुल सुभाष का मामला है, क्या इसमें अमेंडमेंट हो सकता है? करेगी हो सकता सरकार? है अगर सरकार के पास इच्छा शक्ति हो, जैसे जैसे ये आंदोलन अभी आगे बढ़ेगा, मुझे तो ये दिख रहा है कि सरकार के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। यदि भारत के सभी पुरुष एक साथ एक ही निर्णय ले लें कि भाई हम पुरुष हैं, हम टैक्स भर रहे हैं और हमारे लिए कायदे नहीं है, तो आज से हम टैक्स भरना बंद करते हैं। दूसरा निर्णय ये ले लें कि भाई हम वोटिंग ही नहीं करेंगे, भारत के पुरुष, हमारे लिए कोई कानून नहीं बन रहा है। अगर कोई निर्णय ले ले भारत के पुरुष जॉइंटली मिलके, ये दो ही निर्णय, एक तो टैक्स नहीं भरेंगे और दूसरा कि हम वोट नहीं करेंगे, तो आप देखिए ऑटोमेटिकली कोई भी सरकार हो, ये भारत की क्या विश्व की कोई भी सरकार हो, उसको सोच के पूरा फिर से तंत्र बैठाना पड़ेगा कि भाई क्या हो गया, ये भारत के पुरुष इतने ज़्यादा क्यों नाराज हैं। अब हर घर से आप अगर एक मुंबई का ही, अब मैं आपको उदाहरण बोलता हूँ, एक सर्वे कीजिए आपके न्यूज़ इंडिया चैनल की तरफ से। आप जाइए, कोई भी एक एरिया पकड़िए, कोई एक स्टेशन पकड़िए, बोरीवली, मलाड, अंधेरी, बैंड्रा, कोलाबा, कोई भी एक एरिया पकड़िए। वहाँ के जो हाउसिंग सोसाइटीज़ होते हैं ना, ज़्यादा नहीं, आप 200 बिल्डिंग में आप जाइए, 200 बिल्डिंग में से कितने बिल्डिंगों में आपको डिवोर्स केसेस मिलते हैं? मैं आपको लिख के देता हूँ, आपको 200 में से 200 में आपको एक या दो केसेस मिलेंगे। यानी कोई भी इमारत इससे बची ही नहीं है डिवोर्स के बीमारी से, एपिडेमिक से। अतुल सुभाष ने जो अपना वीडियो बनाया है उसमें ये भी कहा है कि मतलब अगर मुझे न्याय मिलता है तो इसे गंगा में विसर्जित किया जाए, अगर नहीं मिलता है तो जो अस्थियां हैं इसको इसको गटर में फेंक कोर्ट दिया के जाए। गटर में, आप कोर्ट के गटर गटर में मत फेंक बोलो, दिया, हाँ। कोर्ट के लग के, कोई भी एक कोर्ट के लग के जो गटर है, नजदीकी गटर, उसमें बहा देना। यानी इतना उसका इमेजिनेशन जबरदस्त था ये तो उसका ये लड़के कहने का। का क्या मकसद था मतलब? मकसद यही था कि भाई वैसे भी मेरा लाइफ खत्म हो गया है और मेरे को अगर न्याय मिलना ही नहीं है तो भाई ये गटर में बहा दो। मैं इतने दिन कोर्ट का कीड़ा था, अब कोर्ट का गटर हो गया हूँ। एक ही चीज़ उसकी दिमाग में थी शायद, और बहुत मार्मिक भी उसने ये बात कही है। लास्ट लाइन है उसकी वीडियो की कि मेरी अस्थियाँ कोई कोर्ट के गटर में बहा देना। तो इसका मतलब है अभी न्यायिक प्रक्रिया ख़त्म हो चुकी है। लोग जुडिशरी को अभी परेशान है, पैरालाइज्ड हो गया है पूरा सिस्टम, ये परेशान है सब लोग। अब मैं भी एक एडवोकेट हूँ, मैं कोर्ट जाता हूँ, मेरे सारे मौकिल के लिए मैं बहुत प्रयत्न करता हूँ कि उनको न्याय मिले। न्यायिक प्रक्रिया के आगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, न्यायिक प्रक्रिया से ही चलना पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया को भी सुधारने का एक मौका सरकार के पास अभी है। जैसे बदलापुर केस हुआ था, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस पर सू मोटो लिया था, स्वतः संज्ञान लिया था। तो ये मामला होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस पे? नहीं कर सकते ये। जो सीओ मोटो एक्शन है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेना पड़ेगा। जुडिशियरी भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन ही है। जुडिशियरी को सुधारना, लॉ रिफॉर्म्स करना, ये गवर्नमेंट का काम है, पार्लियामेंट का काम है। उनको जब पता है कि भाई एक कानून, एक समझो एक बांध बना है जो हो गया, उसको 80 साल पहले एक बांध बंधा था, वो बांध अभी पूरा ना हो गया है, तो कोर्ट ने तो बोल दिया भाई ये बांध नया बनना चाहिए। निर्णय कौन लेता है नया बांध बांधने का? पार्लियामेंट लेता है, गवर्नमेंट लेती है कि भाई हाँ चलो ये भी ये सही बात है, ये बांध तो अभी ख़त्म हो गया है। तो वैसा अगर आपने 1955 के चलते अभी 2024 चल रहा है, इतने सालों में अगर ये न्याय नहीं दे सका ये कानून, तो क्या इस कानून को रखना अभी सही है या इसको बदल देना चाहिए तुरंत? ये पार्लियामेंट का विषय है। जैसे जो अपना मोदी सरकार है वो उन्होंने जो नया कानून बनाया, तो नए कानून में भी जो ये कानून है सिर्फ इसके सेक्शन नाम बदले हैं,
उसे भी वैसे का वैसा रख दिया गया, उसमें कुछ बदलाव तो नहीं हुआ है। संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये सब जब बना है 2023 में बना है। अब ये रिपील करता है आईपीसी जो 1880s में कुछ बना है। 1888 का आईपीसी था, उसको अभी 2023 हो गया, तो उसमें भी तो डिले ही हुआ है ना। डिले तो हो ही गया, जो होना था डिले हो गया। अभी इन्होंने इसके पहले कि बहुत सारे अतुल हर महीने निकले, इन्होंने तुरंत अभी इसके ऊपर अंकुश लगा के ये टोटल कायदा और इसके रिलेटेड जितने भी केसेस है उनको खारिज कर देना चाहिए, और एक समिति बिठानी चाहिए हिंदुओं की, जिसमें धार्मिक गुरु रहे कि भाई हिंदुओं के लिए क्या कोई कोर्ट प्रक्रिया भी ज़रूरी है, क्या इनके लिए स्पेशल टाइप का कोर्ट की ज़रूरत है, या कोर्ट होने ही नहीं चाहिए, या लोकल लेवल के कुछ फैमिली वेलफेयर एक्सपर्ट्स हों जो परिवार के कोई भी विषय आए तो उनके एरिया में एक व्यक्ति को आप अप्रोच करें, वो दोनों पार्टी को बिठा के ये समझा दे, देखो भाई तुम दोनों की जिम्मेदारी है, अभी गाड़ी आगे ले जाना है तुम्हारे लाइफ की, शादी तो हो गई, अब क्या हो गया है, इन कानून कायदों की वजह से लोगों को लग रहा है शादी मजाक है, जमा जमा नहीं जमा डिवोर्स ले लेंगे, पैसा कमा लेंगे हस्बैंड से। ये एटीट्यूड कब चेंज होगा? 100% जब ये कानून नहीं रहेगा तो ही चेंज होगा। आप इसको कैसे भी अमेंड करके तोल मटोल करके आप बढ़ा दो कि नहीं नहीं हस्बैंड से तुम इतना ही एलिमनी ले सकती हो, लेकिन ले सकती है ना एलिमनी? एलिमनी शब्द कहाँ है हिंदू धर्म में? है कहीं नहीं है, एलिमनी शब्द ही नहीं है। पहले गांव में जब नहीं होता था तो आपस में पंचायत बैठती थी, वो अपने रास्ते बात खत्म हो जाती थी। एग्जैक्टली। जैसे अतुल की मौत हुई, एक वो किसी का बेटा था, यानी किसी एक की मौत के साथ में कई रिश्ते मरते हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? आज एक अतुल के मौत से एक जीजा साड़ू का जो रिलेशन है वो मर गया है ना, क्योंकि उसका जो निकिता का भाई है वो एंटी हस्बैंड हो गया, अपने जीजा के खिलाफ हो गया। अब उसको अंदर से तो पता है कि मेरा जीजा अच्छा था, लेकिन बहन को साथ सपोर्ट करने के चक्कर में उसका अपने ही जीजा से संबंध खत्म हो गया। एक सास का अपने जमाई से संबंध खत्म हो गया। ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन टूटा ऐसा नहीं, पूरा परिवार बिखर गया। मैंने देखा है वो रिपोर्ट में, रिपोर्टिंग करते करते उसकी माँ मूर्छित हो गई और चक्कर आ गया उसको, फिर उसको उठाना पड़ा पानी पिला के। किसकी? अतुल की माँ। और वही एक दूसरा वीडियो देखा कि निकिता की माँ अपने बालकनी से रिपोर्टर्स पे जोर जोर से चिल्ला रही है, अरे तुम वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करो। उसे उसे जरा भी मतलब डर नहीं है, कोई खौफ डर नहीं नहीं है, है, मतलब नहीं, उनको पता है कानून अपना है, सिस्टम अपना है। वो वही डायलॉग में फिर से बोलूँगा कश्मीर फाइल्स वाला कि भाई सरकार तुम्हारी है लेकिन सिस्टम तो हमारा है। जैसे कुछ केसों में होता है, मामले सामने आते हैं, फिर जमानत मिल जाती है, फिर मामला जिसका तस शुरू हो जाता है। क्या क्या इस केस में जो है उसकी माँ, उसके साले और जो उसका जो चाचा फरार है, यानी जो हाँ मामा जो फरार है, और जो उसकी सास है, क्या क्या इनको मतलब बेल मिल जाएगा? ये फिर मामला ऐसा हो जाएगा कि सजा मिलेगी नहीं? बेल इज अ राइट, बेल तो मिलेगा। अब ये न्यायिक प्रक्रिया ही हमारी पूरी ऐसी है कि भाई नहीं बेल देना है, फिर कोर्ट में केस चलेगा। अरे भाई जब आपने वो कसाब की केस है, जो उसने गवाही दी है, जो उसने जो है मरते समय गवाही दी है, और माना जाता है कि कोई जगह जब मरते समय गवाही देता है तो वो झूठ नहीं बोलता है। हाँ लेकिन एक ठीक है झूठ नहीं बोलता है मान लिया, लेकिन ये में तो मतलब ये बात सही है, लेकिन एक बात दूसरी भी है कि इसको टटोलना भी चाहिए मेरे हिसाब से, कि किसी ने किसी को कुछ कृत्य करते हुए देखा और वो उसने डाइंग डिक्लेरेशन दे दिया, ये भी हो सकता है कोई उसने गलत देखा, ये भी हो सकता है। लेकिन मेरा सिंपल कहना है कि आज एक डाइंग डिक्लेरेशन विद वीडियो विद एविडेंसेस है आपके सामने, इसमें तो कोर्ट ने एक ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए। तो बेल की क्या ज़रूरत है तुमको? तुम बेल लेके करोगे क्या? खुद को निर्दोष कैसे साबित करोगे? हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है आपके 9-9, 10-10 केसेस का, और वो 9-10 केसेस के वजह से एबेटमेंट ऑफ सुसाइड हो चुका है। आज तुम्हारा हस्बैंड ने सुसाइड किया, उसकी पत्नी बोलेगी कि क्या जरूरत थी उसको सुसाइड करने की, किसी एक कोई लड़की ने बोल दिया ये तो मनोरोग वाला था,
ये इसको इसने ट्रीटमेंट लेना चाहिए था, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों नहीं लिया इसने। ऐसे वामपंथी विचारों वाले बहुत हैं। लेकिन सिंपल बात यह है कि आज एक कृत्य हो चुका है, उसका वीडियो छप चुका है। आज पूरे भारत के हर बच्चे के मोबाइल में वो वीडियो आ चुका है। हर बच्चा अभी डर रहा है कि मैं शादी करूं या नहीं करूं। स्कूल के बच्चों का भी माइंड इफेक्ट हो चुका होगा इससे। तो इसको संज्ञान में रखते हुए गवर्नमेंट ने और जुडिशियरी ने अभी इनको बेल वेल दे के मतलब नहीं, सीधा ट्रायल करो, ट्रायल बिठाओ और ट्रायल में सीधा ये प्रूव करो कि हाँ भाई ये सुसाइड हुआ है, फैक्ट है, आज ये व्यक्ति की अस्थियाँ लटकी हुई हैं, इन सबको इमीडिएटली सजा दो। कोई लोग मौत की सजा मांग रहे, टेक्निकली इट इज ए मर्डर। उसने बाकायदा जो है लिस्ट बनाई है कि मतलब उसमें सबका नाम उसने लिया है और उसमें उसने जज साहिबा का भी नाम लिया है। तो हाँ, क्या वो भी उनके ऊपर भी मामला होगा, वो भी घेरे में आएंगे? आप रिपोर्टर हैं, आपको अगर ऐसा कोई न्यूज़ मिला है कि उस जज को अरेस्ट किया है तो मुझे पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता है उनको अरेस्ट किया गया है। तो क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? होनी तो चाहिए, जज कानून के ऊपर तो है नहीं। और अगर ये पूरे मामले में सुनवाई होती है, केस बनता है, तो इसमें सजा क्या हो सकती है, कितने समय की सजा हो सकती है? देखिए, जैसे मैंने क्या कहा, अभी बहुत लोग मौत की सजा मांग रहे हैं, तो समय जो आएगा वो, बाकी आज के तारीख में इनके ऊपर केस फाइल हुई यही बहुत बड़ी बात है, इनको अरेस्ट किया गया यही बहुत बड़ी बात है। 1 हफ्ता लगा इनको ढूंढ के अरेस्ट करने में, बेंगलोर पुलिस को। अब बोल रहे जौनपुर चलो, चलो जौनपुर, वहाँ पे जज है, उनको अरेस्ट करो। उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ मुझे तो नहीं लग रहा है, और मुझे कोई आशा अपेक्षा भी नहीं है कि भाई होगा। लेकिन अगर आपका सवाल ये है कि भाई क्या इनको सज़ा कितनी होगी, तो मेरे हिसाब से वो आज के न्याय के हिसाब से उम्र कैद होगी ज़्यादा से ज़्यादा। ये भी हो सकता है कि कोर्ट इनको बोले नहीं तुमने गलत किया, तुम्हारे ऊपर हम ये फाइन दे देते। और पराकाष्ठा तब हो जाएगी जब कोई कोर्ट ये निर्णय पे आ जाएगा कि नहीं नहीं, ये तो अतुल ने बिना वजह ये सुसाइड किया, तुम लोग सब निर्दोष हो। उस दिन क्या जन सैलाब करेगा वो देखने जैसा है। आज तक आपने सुशांत का केस को मर्डर घोषित नहीं किया है न्यायिक प्रक्रिया ने, तो इसको क्या करेंगे? सुशांत का केस तो चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मर्डर है। अच्छा, ये जो पूरे मामले होते हैं फैमिली मैटर, जो 498 के, सीआरपीसी 125 डीबी, जो ये सब सारे मामले आते हैं, इसमें सबसे कॉमन मतलब आरोप क्या होते हैं, सबसे कॉमन, और इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन होता है इसके पीछे? सबसे कॉमन आरोप इन केसेस में होता है मानसिक प्रताड़ना, कि भाई मेरे को मेरे सास ने ऐसा बोला, मेरे पति ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया, मेरा पति अच्छा है लेकिन मेरी सास बहुत बुरी है। तो सबसे ज़्यादा आरोप जो है वो पति की माँ पे लगते हैं, और अलग होने के बाद भी इसमें ज़्यादा सुनने में आती है कि हम अलग रहे। देखो, आज के जो यूथ है ना, उनको एडजस्टमेंट नाम का शब्द पता ही नहीं है। एडजस्टमेंट क्या चिड़िया का नाम है ये उनको कुछ पता नहीं। एडजस्टमेंट करने की इच्छा भी नहीं है उनके मन में, और वो ऐसे आरोप लगा के उनको ये लगता है कि हाँ मैं कोर्ट में बस मेरी केस जैसे तैसे पहुंच जाए, आरोप भले कुछ भी हो। फिर क्या करता है कोर्ट अपनी न्यायिक प्रक्रिया, आप ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन जाने वाली है चर्चगेट, आपको उतरना है कांदिवली, पता चला ये फास्ट ट्रेन है, तो जाएगी अंधेरी, बराबर है। ये वैसा है, कोर्ट के सिस्टम में आप आ गए, वो पत्नी को पता नहीं होता है कानून कायदा क्या है, वो चढ़ गई ट्रेन में कोर्ट के, और फिर जो उसकी पारिवारिक लाइफ घिस जाती है, फिर वो कभी सुधरती नहीं। यू हैव मिस्ड द प्लेटफॉर्म, ऐसा हो जाता है। अब एक आखिरी सवाल है, उसने लिखा है जस्टिस इज ड्यू, न्याय अभी बाकी है, तो उसे न्याय अब कैसे मिलेगा, किस टाइप का न्याय चाहता है, और उसने लिखा है कि न्याय अभी बाकी है, वरना जो मेरी अस्थियां हैं कोर्ट के, मतलब गटर में फेंक देना। उसका न्याय से, देखो उसका खुद का तो न्याय से विश्वास उठ गया था, ये बात सच है। उसने जस्टिस इज ड्यू इसके लिए लिखा कि जो भी ये वीडियो देखे वो मेरे लिए अभी न्याय मांगे, और वही हो रहा है। पूरे भारतवर्ष में ये जस्टिस इज ड्यू एक टैगलाइन बन के खड़ा है, और अभी जनता मांग रही है न्याय। किससे मांग रही है? न कोर्ट से मांग रही है, कोई अर्जी किया किसी ने, पीआईएल किया नहीं किया, कोर्ट से तो विश्वास ही उड़ गया लोगों का, कोर्ट से कोई न्याय नहीं मांग रही। वो किससे मांग रही है? गवर्नमेंट से।
कि गवर्नमेंट आप हमको सुनिए, समझिए ये क्या हो रहा है, और समझ के आप अभी चेंजेस लाइए जो हम चाहते हैं। ये समाज खत्म हो गया है, इस समाज को बचाइए, वरना पूरे समाज का एक अलग चेहरा सामने आएगा बहुत जल्दी। मेन विल बी अंडर सीवियर डिप्रेशन। और जिस दिन भारत का पुरुष काम करना बंद कर देगा, भारत एक विकासशील देश जो हम बोल रहे हैं ना, वो नहीं रहेगा। आज क्या हो रहा है कि पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए आदमी डबल शिफ्ट में काम कर रहा है। कितना दिन चलेगा? एक कोई इंजन है, कार का इंजन है, वो गर्म होता है तो रेडिएटर उसको कूल करता है। उसको आप अगर 2000-3000 किलोमीटर बिना ब्रेक के चलाओगे तो कितना किलोमीटर चलेगा? फट तो जाएगा इंजन, रेडिएटर सब फट जाएगा। तो वैसे टिपिंग पॉइंट पे आ गया था अतुल कि मैं कमा तो रहा हूँ, पैसा ले जा रही है मेरी बीवी, और कानून उसको सपोर्ट कर रहा है। तो आंदोलन जो है ये लोगों का, वो इसी वजह से जस्टिस इज ड्यू। जस्टिस ड्यू किससे मांग रहे हैं? ये कोर्ट से नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि भाई आप जस्टिस इज ड्यू, इमीडिएटली हिंदू मैरिज एक्ट रिपील कीजिए। जब तक ये कानून है तब तक हम सबको तकलीफ है। यहाँ तक कि कानून शब्द भी जो है ना, कानून इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वर्ड कैनन, जो भारतीय नहीं है शब्द। ये कानून, कानन, ये सब बाइबल से है, अब्राहमिक रिलीजन से है, जिसका भारत से कोई वास्ता नहीं है। भारत में क्या था? न्याय, धर्म, सत्य, इसके ऊपर हमारा पूरा चरित्र बेस्ड है भारत का। पूरे वर्ल्ड में एक ही है भारत, जो एक स्पिरिचुअल नेशन है। अब ये स्पिरिचुअल नेशन को ऐसी परिस्थिति दिमाग लग गई, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आप स्टूडियो में आए और आपने हमसे बात किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो बातें हैं, जो दर्शक है वो भी सुन रहे हैं, जो पीड़ित वो भी सुन रहे हैं, और जो हमारे देश के नेता हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, और जो कानून बनाने वाले हैं, और जो न्यायपालिका है, सभी इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और इससे कुछ सीखेंगे, सबक लेंगे। और जैसा कि आपने कहा, और अतुल ने भी कहा कि न्याय अभी बाकी है, तो अब इसमें जो देश की जनता है, देखते हैं जो उससे जो न्याय मांगा है वो सफल होता है कि नहीं होता है। और कहीं ना कहीं अतुल ने जो किया है वो किसी हंगामे के लिए नहीं किया था। जैसे एक पंक्तियां हैं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, ये सीरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं सही तेरे सीने में सही। तो अब ये जो पंक्तियां हैं वो उस पर पूरी तरह से फिट बैठती हैं, और अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या करती है, कानून में कुछ बदलाव करती है, पुरुष आयोग लाती है कि आज जैसे वकील साहब ने कहा कि जो कानून है इसे रद्द कर देना चाहिए। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा और उसका इंतजार होगा।